हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं बहुत 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 अच्छे होंगे स्टूडेंट्स और अपने अपना काम भी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बात आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जो भी चैप्टर आपका हो रहा है एक बार उसको बैठकर 1 घंटे के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करिए। जैसे कि जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है उसको बैठिए एक टाइम पे 1 घंटे का टाइम लेकर और पूरी थ्योरी को रिवाइज कीजिए कि अगर ऐसा होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा और ऐसा होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? दूसरी बात सुनिए कि वैसे तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है कि ये वाला लेक्चर आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट आ रहे थे कुछ क्वेश्चन के अंदर। तो आज ये लेक्चर लेना ज़रूरी है उन डाउट्स को बताने के लिए। तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका डाउट कोई है तो आप इस लेक्चर को देखो ज़रूर, क्या पता उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाए। और दूसरा कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनिए कि डाउट लेते ही वीडियो को क्लोज करके चले जाओ, ये कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज मैं डाउट लेने के बाद में आपको एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूँ जिससे आपका एक क्वेश्चन होगा। और ऐसा कोई जिक्र किसी किताब में नहीं है, ना एनसीईआरटी में है, ना किसी स्टेट बोर्ड की किताब के अंदर वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वो कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा और हो सकता है अगर वो बोर्ड ने पूछ लिया, किसी भी एग्ज़ाम में अगर वो पूछ लिया, तो आप उसको करने में सक्षम रहेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। यस तो एवरीवन, आज का जो हमारा पहला जो डाउट हम लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, जो हमने आपको दिया था करने के लिए। ये देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर दिख रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, आई डॉट आई फिर बाहर ए। देखिए LHS ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज आर LHS एंड आई कैप डॉट आई कैप, बाहर आ जाएगा ए वेक्टर माइनस, फिर आप करेंगे आई डॉट ए, आई डॉट ए वेक्टर बाहर की तरफ आ जाएगा आई कैप, ओके। जे डॉट जे और बाहर की तरफ आ जाएगा ए वेक्टर, माइनस लगा के जे डॉट ए और बाहर की तरफ आ जाएगा जे कैप, प्लस उसके बाद आप करेंगे के डॉट के, के डॉट के बाहर आ जाएगा ए वेक्टर, माइनस लगा के डॉट ए वेक्टर बाहर की तरफ आ जाएगा के कैप। भैया समझ में आई क्या बात? आपको पता है कि आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। वैसे सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या होता है और के डॉट के भी क्या होता है? 1 होता है। देखिए ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1 एंड ये वाली वैल्यू 1, क्या बचा? ए वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस, यहाँ आप लिख दीजिए सेम टू सेम आई डॉट ए, इसको मैं लिख रहा हूँ आई कैप डॉट ए वेक्टर, आई कैप एज इट इज, दिस इज 1 ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए जे कैप प्लस दिस इज ए वेक्टर माइनस के कैप। समझ में आया आपके बात? ए एंड ए, दिस इज 3 ए वेक्टर, माइनस कॉमन ले लीजिए इस वाली टर्म्स में से, इस वाली में से और इस वाली में से। तो क्या बचेगा एवरीवन? यहाँ मेरे पास बचेगा आई कैप डॉट ए कैप, बाहर आएगा आई कैप, यहाँ देखिए प्लस जे कैप डॉट ए वेक्टर जे कैप, प्लस यहाँ से भी देखिए के कैप डॉट ए वेक्टर के कैप। स्टूडेंट्स याद करो, पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, याद है आपको? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब कुछ बच्चों को याद भी है और कुछ बच्चों को याद नहीं भी है, तो दैट मीन्स मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए नाउ, वैसे इसकी वैल्यू डायरेक्टली ए होगी, मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली ए होगी और हमने प्रूफ किया था पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे निकालूंगा?
मुझे किसका वैल्यू निकालना है, आई डॉट ए वेक्टर जे कैप प्लस, ठीक है, तो यहाँ आ गया, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। लेट कीजिए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप, ए टू जे कैप एंड ए थ्री के कैप। और क्या कीजिए, यहाँ रखना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ही वैल्यू, यहाँ पर एक ही वैल्यू और यहाँ पर एक का वैल्यू। देखिए आई कैप डॉट करना है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, और इसको बाहर की तरफ यहाँ पर आई कैप ऑलरेडी है ही। फिर यहाँ लिखिए आप जे कैप डॉट लगा के वापस से ए वन आई कैप ए टू जे कैप एंड दिस इज ए थ्री के कैप, और बाहर की तरफ आएगा ऑलरेडी जे कैप, दिस इज यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स के कैप डॉट लगा के ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, और बाहर की तरफ आएगा स्टूडेंट्स के कैप। अब देखिए इसके बाद में स्टेप, जब ये आई कैप है तो सिर्फ आई कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ में तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा और जे के साथ में भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो आई डॉट आई सिर्फ यहाँ बचेगा ए वन, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज आई कैप ए वन, ओके एवरीवन, प्लस जे का जब आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ जे का जे के साथ में ही पॉसिबल होगा, तो जे डॉट जे वन, मतलब यहाँ बचेगा ए टू ब्रैकेट में, फिर बाहर आएगा जे कैप प्लस, यहाँ देखिए के का के साथ में हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए थ्री के कैप। एट लास्ट मेरे पास में क्या आया, ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा ए कैप। निकाला आपने स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू ए कैप आएगा। पुट इन द इक्वेशन नंबर वन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वन। देखिए स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको हमने सॉल्व करके क्या निकाला, ए वेक्टर निकाला, और यही जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर वन में आ रही है। तो क्या इस पूरे की जगह पर मैं ए लिख सकता हूँ? यस ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 3a वेक्टर माइनस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2a वेक्टर इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई क्या स्टूडेंट्स बात समझ में? तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए एवरीवन क्वेश्चन है आपके पास में ये सामने, चलिए करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ए को सी के साथ में डॉट करेंगे सबसे पहले, LHS, ओके, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बाहर आ जाएगा बी वेक्टर, माइनस ए डॉट बी बाहर आ जाएगा सी वेक्टर, प्लस बी डॉट ए बाहर आ जाएगा सी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बाहर आ जाएगा ए वेक्टर, प्लस सी डॉट बी बाहर आ जाएगा ए वेक्टर एंड दैट फाइनल लास्ट सी डॉट ए बाहर आ जाएगा बी वेक्टर। ये हमारा LHS है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है, ए डॉट सी बाहर बी, देखिए ए डॉट सी बाहर बी, भैया डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट सी हो चाहे सी डॉट ए हो, बात बराबर है। तो ये देखिए कट गया, ए डॉट बी बाहर सी, देखिए ए डॉट बी बाहर सी, ठीक है, कैंसिल, बी डॉट सी बाहर ए, बी डॉट सी बाहर ए, कट गया। तो क्या आया एट लास्ट आ गया जीरो वेक्टर इज इक्वल टू RHS। अब आपको एक बात बोलूँगा मैं, एक स्टार पॉइंट बोलूँगा, सिर्फ बोलूँगा, बाद में करवाऊँगा। ये इतना इजीली जो आपने ज़ीरो प्रूफ किया है ना स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब मैं आपको आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा तब आपको ये कंडीशन बताऊँगा कि तीनों को प्लस करने पर ज़ीरो वेक्टर ही क्यों आता है, ठीक है ना एवरीवन। ये कॉन्सेप्ट है आज का हमारा स्पेशल, जो कॉन्सेप्ट आज हम लेने वाले हैं वो इसके ऊपर ही है कि तीनों को प्लस करने पर ज़ीरो ही क्यों आता है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग वो कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास में डाउट कौन कौन से हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में। डाउट बहुत ही छोटा सा और क्वेश्चन है ये, इसमें डाउट आना नहीं चाहिए था वैसे।
देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मतलब ये तीनों के तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो आप प्रूफ कीजिए कि ए बी सी भी कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब होगा समतलीय, ये मैं बता चुका हूँ। अब समझिए मेरी बात को, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर दिए हुए हैं, तो लिखिए यहाँ पर गिवन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कोमा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कोमा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आर को प्लेनर, ये दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या, यानी कि इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा, इनका जो डब्बा प्रोडक्ट होगा, वो किसके इक्वल है, वो ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये रफ है मेरे पास में, अगर ए बी सी कोप्लेनर प्रूफ करना है तो दैट मीन्स मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि इन तीनों का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर हमें ये रिजल्ट मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है। तो समझे स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ ये है, हमें प्रूफ ये करना है। तो क्या करूँगा, मैं इसको ही सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करूँगा, डब्बा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, समझ रहे हैं, दिस ए क्रॉस बी डॉट दिस क्रॉस दिस, ये मैं बता चुका हूँ पहले फॉर्मूले, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा लिखने की ज़रूरत है यहाँ पर। बच्चों इतना तो याद करो कम से कम। LHS मैंने क्या करा, नहीं LHS क्यों लूँगा मैं, ये तो मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इक्वल टू में ज़ीरो लेकर चलूँगा स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसको एक पल के लिए डी एज्यूम कर लेता हूँ, लेट बी क्रॉस सी, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है ताकि ये ईजी हो जाता है ऐसे करने से। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए क्रॉस बी डॉट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, एंड यहाँ मैंने किया इसको क्लोज। ओके, नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पर देखिए ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, तो डी डॉट ए बाहर की तरफ आ जाएगा सी वेक्टर माइनस डी डॉट सी बाहर की तरफ आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं डी का वैल्यू वापस से पुट कर दूं तो, अगर मैं डी का वैल्यू वापस से पुट कर दूं तो दैट इज़ बी क्रॉस सी, यहाँ बाहर की तरफ है ए वेक्टर और ये बाहर की तरफ है ही पहले से सी वेक्टर माइनस, यहाँ पर भी बी का वैल्यू पुट कीजिए आप, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर बाहर की तरफ है ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए बी क्रॉस सी डॉट ए, इसको लिख सकता हूँ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए, इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, और ये बाहर आ जाएगा सी वेक्टर माइनस बी सी सी। अब देखिए किसी भी स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर दो चीज़ें सेम आ जाए, दो वेक्टर सेम आ जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो ये पूरी की पूरी मैंने कर दी ज़ीरो, ठीक है, इक्वल टू दिस। आप लिख लीजिए यहाँ पर बी क्रॉस सी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, डायरेक्टली ज़ीरो है। अब देखिए ए क्रॉस बी, इसका डॉट करेंगे सी के साथ में तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी डॉट सी, और यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी है बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आया एवरीवन, ठीक है। इसके आगे का रिजल्ट देखिए आप, देखिए एवरीवन, बी ए क्रॉस बी डॉट सी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और यहाँ आ जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ए बी सी तो है, क्या स्टूडेंट्स में इस ए को इधर ट्रांसफ़र, और क्या मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो बाहर आ जाएगा माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। या फिर इतना काम अगर आप नहीं करें तो डायरेक्टली आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए बी सी का जो बॉक्स है
या फिर जो बी सी ए का जो बॉक्स है या फिर सी ए बी का जो बॉक्स है स्टूडेंट्स, तीनों इक्वल होते हैं। तो ये ए बी सी है तो यहाँ पर बी सी ए है, तो इसको भी मैं ए बी सी लिख सकता हूँ। तो यस एवरीवन, इस तरह से लिख देंगे ए बी सी बॉक्स में। ये आ जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझे, स्क्वायर हटा दो तो उस तरफ रूट लग जाएगा। अब 0 का रूट तो 0 ही होता है ना एवरीवन। तो एट लास्ट हमारे पास में ये कंडीशन आ गई, और जैसे ही ये कंडीशन हमारे पास में आएगी हम बोलेंगे हैंस ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर आर को प्लेनर। आई क्या भैया बात समझ में? आंसर या फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये कुछ बच्चों का डाउट है। ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें या फिर हल लिखें हिंदी मीडियम वाले। देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको आप एक पल के लिए कुछ मान लो ना, इसको एक पल के लिए कुछ भी मान लो। अब डी मत मान लेना क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ पी वेक्टर। ठीक है, लेट अस अज्यूम LHS लेट A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू P वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर, एंड दिस इज LHS, here the LHS A vector cross B vector cross C cross D vector. This is the P vector cross C cross D vector. ओके साहब, कैसे करते हैं? P डॉट D, P वेक्टर डॉट D वेक्टर, बाहर आ जाएगा C वेक्टर माइनस P डॉट C एंड बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स D वेक्टर। वापस से P का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से A क्रॉस B का जो है एज इट इज़ A क्रॉस B डॉट D, और इसके बाहर ये वाला C वेक्टर तो है ही, माइनस P का जगह पर वैल्यू रखिए A क्रॉस B डॉट C, और बाहर आ जाएगा D वेक्टर। ठीक है, A B डॉट D, इसको मैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर बी वेक्टर एंड डी वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ आ जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, माइनस नेक्स्ट बात देखिए, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड बाहर आ जाएगा डी। अब ध्यान से देखिए, ये प्रूफ करना था, क्या आ गया क्या स्टूडेंट्स? ये चीज़ ध्यान से देखिएगा आप क्या क्या मैच हो रहा है। तो एवरीवन देखते हैं हम लोग ए बी डी हमारा मैच ही नहीं कर रहा है। दिस इज ए बी सी, बाहर सी आ रहा है। क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि ये जो इसका RHS पार्ट है, ये वाला जो RHS पार्ट है जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, ये मुझे मिसप्रिंट लगा है पूरी तरह से, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकली, मुझे पता है इस बात का। तो ये थोड़ा सा गलत है, आप इसकी जगह पर ये वाला लिखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा प्रूफ करने पर आएगा। दिस इज एग्जैक्टली प्रूव्ड रिजल्ट। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन मुझे लगे थे बताने के लिए, और कुछ बच्चों के डाउट वगैरह भी थे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला ये वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक बार आप ज़रा सा नज़र डालिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ। कौन से हैं वो क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है एक 16th, मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ पूरा का पूरा। ये देखिए एवरीवन, हमारे पास में ये रही लिस्ट, ये हमारे पास में रही 7th के बाद में जो भी लिस्ट है। तो 8th क्वेश्चन आई थिंक आपसे हो गया होगा। इसमें एंगल निकालना है, इसमें दोनों का प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, यस दिस इज डन। एंड ये वाला भी आपसे हो गया होगा। ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, दोनों का आपको मल्टीप्लाई ही करना है, डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पर यस स्टूडेंट्स, ये वाला 15 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नोट करिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये वाला जो वेक्टर है ए प्लस लैम्डा बी वाला जो वेक्टर है वो सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। भैया किस पे परपेंडिकुलर है? सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो पहले आप ये वाला वेक्टर निकालिए, ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज ए वेक्टर 2i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, प्लस लगा के लैम्डा लिखिए, बी वेक्टर माइनस आई कैप 2j कैप एंड दिस इज के कैप। समझ में आई बात? थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, देखिए 2i कैप 2j कैप और प्लस 3k कैप माइनस का लैम्डा आई कैप, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा जे कैप एंड दिस इज लैम्डा के कैप। समझ में आया एवरीवन? तो ये हमारा सॉल्व करने पर आ गया। थोड़ा सा सी को हम बाद में लिखेंगे, पहले यही वेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से अगर मैं आई कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप एंड दिस इज 3 प्लस लैम्डा के कैप। तो हमारे पास में एट लास्ट वेक्टर कौन सा आ गया, ये हमारे पास में वेक्टर आया है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से हमारे पास में ये वेक्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में यहाँ सी वेक्टर अवेलेबल है, दिस इज सी वेक्टर 3i कैप 3j कैप 3i कैप 3j कैप और 0k कैप। कुछ भी नहीं दिया हुआ इसलिए 0k कैप। देखिए 3i कैप 3j कैप, तो इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने 0k कैप। बोथ आर परपेंडिकुलर, कौन कौन से, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो करिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ सी वेक्टर, दैट मीन्स इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल होगा। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑफ विथ सी इज इक्वल टू 0। तो कर दीजिए, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर। ये वाले वेक्टर को लिखो आप 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप एंड 3 प्लस लैम्डा के कैप। इसका मुझे करना है डॉट प्रोडक्ट विद 3i कैप 3j कैप, इतना ही है साहब। ठीक है, इक्वल टू 0 है। चलिए इसको करता हूँ आई से मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 2 माइनस लैम्डा डॉट करना है 3 के साथ में। ठीक है, जे का जो है वो करूँगा मैं 3 के साथ में, तो 2 प्लस 2 लैम्डा डॉट 3 इज इक्वल टू 0। और ये जो के वाला नंबर है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 0k कैप भी है ना एवरीवन, आपको पता है। तो चलिए देखिए 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 6 12, दिस इज प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12 एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 4। तो ठीक है एवरीवन, आंसर ये आ रहा है, लेकिन आपको जो कल मैंने आंसर दिखाया था उसमें आपको लैम्डा इज इक्वल टू शायद 8 आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये 8 आ रहा है। तो वैसे वो आंसर मिस्टेक है, आप ये वाला आंसर करिए, बिल्कुल सही है ये वाला आंसर। ये लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ सकता है अगर आप यहाँ पर सी वेक्टर की जगह पर, ये जो सी वेक्टर है ना आपके पास में, देखिए ये वाला, यहाँ पर आप 3i कैप प्लस जे कैप ले लें। अगर यहाँ पर आप ये वाला वेक्टर ले लें तो आपको लैम्डा इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। तो वेक्टर जब हमें अलग दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी अलग ही आएगा ना एवरीवन। तो हमारा जो मेन आंसर है वो ये है, वो स्टेट बोर्ड बुक है तो उसमें प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे डाउट्स थे जो मैंने बता दिया आपको। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के अलावा अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और साथ में एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसको ध्यान दीजिए आप एक बार। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लगाइए स्टार पॉइंट, बिकॉज वी हैव सीन द क्वेश्चन फॉर अ बिगेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर। कोई किताब में नहीं है, बता रहा हूँ आपको। देखिए एवरीवन, क्या कह रहा है कि इसको और इसको तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर प्रूफ कीजिए आप। मतलब कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, आप ऐसा प्रूफ कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे प्रूफ करोगे आप? हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो आप उसको ए बी और सी में जचा के इक्वल टू 0 ले आओ तो वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। इस कंडीशन को आप यहाँ जचाओ। जब आप इसको यहाँ जमाएंगे तो आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा ये क्वेश्चन।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, करके देखना एक बार। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट के थ्रू बड़ा ही इजी हो जाता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हिंदी में कहेंगे हम इसको रैखिक संयोग का नियम। किसका? सदिशों का। सदिशों का रैखिक संयोग का नियम। समझिए क्या होता है। सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। यहाँ पर हल यानी कि सॉल्यूशन लिखकर हम देखते हैं कि इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। स्टूडेंट्स क्या आएगा? ए डॉट सी एंड बाहर बी माइनस ए डॉट बी एंड बाहर सी। ये आ गया। और इस वेक्टर को मैंने मान लिया स्टूडेंट्स पी वेक्टर। समझ रहे हैं? दिस इज पी वेक्टर मैंने मान लिया। दूसरे वाले को जब मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या आता है? तो आता है बी डॉट ए बाहर सी माइनस बी डॉट सी बाहर ए, दैट इज इक्वल टू क्यू वेक्टर मैंने मान लिया। और सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाहर आएगा ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बाहर आएगा बी वेक्टर। इसको मैंने मान लिया स्टूडेंट्स आर वेक्टर। आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, यानी कि मैं p प्लस क्यू प्लस आर कर दूं, तो मैं देखूंगा कि इधर के वाले जितने भी आपको क्वांटिटी दिख रही है ये भी ऐड हो जाएगी। और जैसे ही ये ऐड होगी, देखिए ए डॉट बी सी ए डॉट बी सी ये इससे कट जाएगा। ये वाला जो क्वांटिटी है वो इससे कट जाएगा, और जो ये वाला क्वांटिटी है लास्ट वाला ये फर्स्ट क्वांटिटी से कट जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास में क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो देखिए p प्लस क्यू प्लस आर अगर मैं करता हूँ p प्लस क्यू प्लस आर, तो दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी। चलो जोड़ के बताता हूँ आपको, इन सबको लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर a डॉट सी बाहर आएगा b माइनस ए डॉट बी बाहर आएगा सी प्लस दिस क्वांटिटी बी डॉट ए बाहर आएगा सी माइनस बी डॉट सी बाहर आएगा ए प्लस सी डॉट बी बाहर आएगा ए माइनस सी डॉट ए एंड बाहर आएगा बी। ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाले से लास्ट वाला कट जाएगा, सेकंड वाले से थर्ड वाला कट जाएगा एंड ये कट जाएंगे। तो एट लास्ट मेरे पास में एवरीवन क्या आएगा? मेरे पास में आएगा कि p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है p वेक्टर, क्या है? p वेक्टर, और दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो है मेरे पास में q वेक्टर, ठीक है? तो तीसरा वेक्टर हमारे पास में होगा r वेक्टर, और वो जाके मिलेगा यहाँ पर आर वेक्टर। ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, ये होगा आर वेक्टर। जब ये तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे तब ही जाकर स्टूडेंट्स इन तीनों का सम क्या आएगा? तीनों का सम क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? कोप्लेनर हैं, और तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं। समझे आप बात को? अच्छा सर, इनको जोड़ने पर 0 ही क्यों आता है? अब ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए आपकी, इन तीनों को जोड़ने पर 0 ही क्यों आता है। तो ये है हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन का जो LENEAR लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप इतना समझिए, आपके कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा समझिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सिस्टम है, जो फंडा है, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, मीन्स we can express any vector in linear combination of remaining 2 and reverse is also possible। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए लीनियर की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैं, तो LINEAR लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ये कहता है कि अगर 3 वेक्टर
कोप्लेनर हैं, 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं और उनका सम 0 आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर है। वो तीनों वेक्टर किसके अंदर है, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि किसी भी एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि पी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं अल्फा आर वेक्टर प्लस बीटा क्यू वेक्टर। अल्फा एंड बीटा क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि मैं आर वेक्टर को लिखना चाहता हूं तो आर वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा पी वेक्टर प्लस बीटा क्यू वेक्टर। अगर मैं क्यू वेक्टर को लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं अल्फा आर वेक्टर प्लस बीटा पी वेक्टर। समझे मेरी बात को? किसी भी एक वेक्टर को बाकी के दोनों के कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। ऐसा वेक्टर अगर है आपके पास में तो वो वेक्टर हमारे कहलाते हैं लीनियरली कॉम्बिनेशन वाले वेक्टर्स। और ऐसे जो वेक्टर होते हैं उनका तीनों का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 0 आता है। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा मेरे दिमाग में एक ही बात आई, अरे ये तीनों वेक्टर्स तो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर है। कैसे है कॉम्बिनेशन के अंदर लीनियर? क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे पता है कि इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जिनको तीनों को ऐड करने पर 0 आता है वो तीनों के तीनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कोप्लेनर होते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, तीनों को ही ऐड कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, एडिंग पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है भैया, समझ में आई बात? अब आप इसको दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आई ये बात तो। और चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ख़त्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर आज यहाँ पर ही। कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर लेना आपको, क्योंकि कॉल पे कैसे समझाऊंगा, व्हाट्सएप पे समझा दूंगा आपको। हाँ जी, तो व्हाट्सएप कर लेना आप मुझे, मैं आपसे बात कर लेता हूँ उसके बारे में भी। और किसी को अगर कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी उसके लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।